हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ योर ओन यूट्यूब चैनल द लर्निंग अड्डा। तो भाई आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है सर्कल्स हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था और आपको याद हो तो हमने बेसिक थ्योरम्स वगैरह कर ली थी और सर्कल और एरिया रिलेटेड टू सर्कल जितने फॉर्मूले थे उसका माइंड मैप मैंने आपको इंट्रोड्यूस करा दिया था। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 10.2 फ्रॉम एनसीईआरटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होने वाली है। इसके जो एमसीक्यूज हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं और 3-4 क्वेश्चन जो प्रूविंग में है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आपने स्टैंडर्ड लिया हो चाहे आपने बेसिक लिया हो। तो बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसमें 100% आपको 5 से 8 नंबर 9 नंबर जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में मिलेगा फ्रॉम दिस एक्सरसाइज 10.2 ओनली। तो चलिए शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्विक रिकैप करते हैं। हमने पढ़ा था सर्कल क्या होता है, कॉर्ड क्या होती है, सेक्टर क्या होता है, रेडियस, डायमीटर, सेंटर ऑफ सर्कल, ये सब हम पढ़ चुके थे, है ना। उसके बाद हमने एक थ्योरम पढ़ी थी जिसमें हमने कहा था अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू गिवन सर्कल is are always equal। मतलब अगर हम किसी सर्कल के एक्सटर्नल से कोई पॉइंट कंसीडर करते हैं और उस पॉइंट से सर्कल पे 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो वो दोनों टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होगी। ये हमने पिछले बार डिस्कस किया था और इसकी प्रूविंग भी देखी थी। और हमने एक थ्योरम और डिस्कस की थी, वो थ्योरम थी हमारी कि अगर हम रेडियस को, ठीक है, या सेंटर से होकर आने वाली लाइन टेंजेंट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री बनाती है, मतलब रेडियस और टेंजेंट के बीच हमेशा 90 डिग्री एंगल बनता है। ये चीज आप जैसे आपको अपना नाम याद है ना, वैसे ये थ्योरम याद कर लीजिए कि एक्सटर्नल पॉइंट से डाला हुए अगर 2 टेंजेंट है तो उनकी लेंथ इक्वल होगी। दूसरा, रेडियस और टेंजेंट के साथ हमेशा 90 डिग्री एंगल बनेगा। बिल्कुल ये एकदम रट लीजिए अच्छे से जैसे आपको अपने नाम याद है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 10.2 देखते हैं उसमें क्या है। तो एक्सरसाइज 10.2 में अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन की, कहता फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। तो भाई एक सर्कल है, मान लेते हैं ये सर्कल है जिसका सेंटर हमारे पास यहाँ पर O है। इससे 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हमें एक पॉइंट Q दिया हुआ है, हमें ये पॉइंट Q दे रखा है। अब इस Q से हमने एक टेंजेंट इस पर ड्रॉ करी है कुछ इस तरह से। तो ये टेंजेंट की लेंथ हमें दी है 24 सेंटीमीटर। अब ना क्वेश्चन इज सेइंग द रेडियस ऑफ सर्कल इज, इस सर्कल की रेडियस कितनी होगी हमें ये निकालना है। तो बहुत आसान है, हमें रेडियस निकालना है। हमने रेडियस और टेंजेंट को ऐसे सेंटर और टेंजेंट को मिलाते हुए बना दिया तो ये रेडियस बन गया। अब अभी हमने डिस्कस किया था कि रेडियस और टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाएगा। हमने मान लेते ये पॉइंट P है, ठीक है। तो हमें OP निकालना है इस फिगर में। तो जैसे आपने देखा ये 90 डिग्री आपके दिमाग में आना चाहिए कि मैं यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ, और जब लगा सकता हूँ तो ये साइड हो जाएगी हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर बेस हम रिस्पेक्टिवली इन दोनों को मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्राइंगल OPQ। अब जब OPQ की बात करते हैं तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर दैट इज OQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। यही हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है ना। OP इज 25, यू हैव OQ इज 25 स्क्वायर। OP हमें निकालना है विच इज रेडियस ऑफ द सर्कल एंड PQ इज गिवन एज 24 सेंटीमीटर। तो 25 6 25 इक्वल्स टू OP स्क्वायर और ये हो जाएगा 576। इसको इधर लेके आओ तो 625 माइनस 576 इक्वल्स टू OP स्क्वायर। तो भाई इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये आ जाएगा 9, 15 माइनस 6 9, यहाँ बचा 11 माइनस 7 4 और बस हो गया। तो ये आ गया OP स्क्वायर और इसको इधर भेजेंगे तो वी विल गेट OP इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 49 विच विल गिव अस OP इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो रेडियस आएगी सर्कल की वो आएगी 7 सेंटीमीटर। चलो यहाँ एक चीज देखते हैं, जैसे कभी मान लो यहाँ तो 25 आया, 24 आया, हमको 25 तक स्क्वायर याद रहता है। अगर मान लेते हैं कभी ऐसा नंबर आता है जिसका स्क्वायर 2 डिजिट नंबर ही मोस्टली होता है ना, तो उसका स्क्वायर अगर हमको नहीं आता हम कैसे निकालेंगे। तो एक शॉर्ट ट्रिक है, आई थिंक आपको याद होगी। चलिए देखते हैं। 3 का स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर 9, हम हमेशा 2 डिजिट में लिखेंगे नंबर,
ठीक है, अगर 3 डिजिट आता है तो उसका 1 डिजिट कैरी कर लेंगे। ठीक है, तो 9 का स्क्वायर इज 81। नाउ 3 9s are 27। ये देखिए 27 ऐसे लिख रहा हूं मैं, एक प्लेस छोड़ के इधर से, तो ये हो जाएगा 1 एंड 15 कैरी 1 और ये हो गया 12। तो 39 स्क्वायर इज 1251। हालांकि ये लग रहा होगा कि बहुत लंबा है, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये मुश्किल से मुश्किल आपका लेगा 7 से 8 सेकंड, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, आप बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। सपोज करो मेरे पास आता है 12 का ले लेते हैं, तो 1 स्क्वायर इज 1 एंड 2 स्क्वायर इज 4। तो मैंने पहले ही कहा है कि हम 2 डिजिट नंबर लेंगे तो 4 को 2 डिजिट में हम 04 लिखेंगे। नाउ 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4, तो एक प्लेस छोड़ के मैंने यहाँ 4 लिख लिया, तो आ गया 144 यानी 12 स्क्वायर इज 144। ये तरीका है किसी भी 2 डिजिट नंबर के स्क्वायर निकालने का। ठीक है, अब जैसे मान लो 625 है ना, 25 का मान लो 75 होता, तो मैं क्या करता, इसकी जगह पर 25 लिख देता और इसके बाद क्या आता है, 8 आता है ना, इसको मल्टीप्लाई कर लेता, ये हो जाता है इसका स्क्वायर। ठीक है, मतलब क्या है, आपने जो आपको नंबर गिवन है उसको लिखना है, अब यूनिट प्लेस नंबर छोड़ देना है, ये भूल जाना है। ये है यहाँ पे क्या है 9 के बाद क्या आता है 10, तो 9 10s are 90 और उसके बाद 25 लगा देना है, तो ये आपका स्क्वायर हो जाएगा 95 का। मुश्किल से 2 से 3 सेकंड लगेगा, आप फटाक से स्क्वायर निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन ट्रिक है जिससे आप जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको नोट करिए। थोड़ा क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन भाई बहुत बार बोर्ड में आया, बहुत ज़्यादा बार बोर्ड में आया। ठीक है, तो 1 नंबर का आता है एमसीक्यू टाइप का, और इसमें भी एमसीक्यू है। कहता है इन फिगर इफ टीपी एंड टीक्यू आर 2 टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर ओ शो दैट, है ना, सॉरी, सो दैट एंगल POQ 110 डिग्री देन PTQ इज इक्वल टू। तो भाई मैं फिगर बना लेता हूँ। तो फिगर कुछ इस तरह से है मेरे पास, ये एक सर्कल है, इसका यहाँ पे एक टेंजेंट, यहाँ पे एक टेंजेंट, उसके बाद इसको मिला लेंगे, ये हो जाएगा T, ये हो जाएगा O, ये हो जाएगा तुम्हारा P और इधर है Q। ये 110 डिग्री दिया है भाई। बोर्ड में ये बहुत बार क्वेश्चन आया और सेम क्वेश्चन आया डिक्टो, ये 110 लिख के ही आया है। ठीक है, तो बहुत आसान सा है ना। जैसे कि हमको पता है कि रेडियस और टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, है कि नहीं, 90 डिग्री एंगल बना है। अब क्या, अगर मैं इसको मिटा दूं, है ना, इफ आई ड्रॉप दिस, मैं इसको अगर यहाँ से मिटा देता हूँ तो देखो ये क्या बनता है, ध्यान से देखना भाई, ये मैंने मिटा दिया। तो अब मेरे पास क्या बच गया, OPQT, एक क्वाड्रिलेटरल बच गया ना, 4 साइडेड से बना हुआ फिगर। एंड वी नो दैट द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो यानी मुझे पता है एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल T प्लस एंगल P होगा 360 डिग्री। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। O is 110, एंगल Q is 90 डिग्री बिकॉज वी नो दिस, एंगल T हमें फाइंड करना है, एंगल P is also 90 डिग्री equals to 360 डिग्री। Now 90 90 180 180 plus 10 190 and 290. Now angle T is 360 minus 290 which is equals to 70. भाई ये तो बात हो गई कि आप कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर एमसीक्यू में आता है तो आप सीधे ये देखिए, अगर यहाँ पे सर्कल बना हुआ है ना, यहाँ पे सर्कल बना हुआ है और एमसीक्यू में आता है तो सीधे देखना है कि आपने इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। ये एक प्रूफ भी है कि शो दैट दीज टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, और सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, इन दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये हो गया कि आप इसको डायरेक्टली 180 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ वाला एंगल आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O आर इंक्लाइंड ईच अदर एट 80 डिग्री फाइंड एंगल POA। तो भाई फिगर बना लेते हैं POA, है ना। तो हमारे पास फिर से एक सर्कल है। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं तो ये यहाँ से एक टेंजेंट यहाँ जा रहा है, एक टेंजेंट ये जा रहा है और ये पॉइंट P है। उसके बाद इसको यहाँ मिलाया, दिस वन इज O एंड हियर वी हैव, उसके बाद इसको यहाँ से मिला देते हैं, ये आ गया A, ये आ गया B। तो भाई इसमें हमें एंगल POA निकालना है, मतलब ये एंगल निकालना है। ये एंगल हमें गिवन है 80 डिग्री, ठीक है।
तो MCQ अगर मेरे पास आता है तो मैं सीधे बोलता हूँ ये 80 है, ये 100 होगा पूरा, ये 50 हो जाएगा। अभी अगर याद हो लास्ट वीडियो में हमने प्रूव कराया था कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो वी कैन से दैट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, है ना। अब ये 80 है तो जैसे कि वहां पे हमने 180 सब्ट्रैक्ट किया था, ये दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं, ये 80 है तो ये पूरा 100 हो जाएगा, और ये पूरा 100 है तो ये ऊपर वाला पार्ट 50 हो जाएगा, क्योंकि आधा हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 50 डिग्री। चलिए नोट करिए सर। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। मतलब अगर किसी सर्कल के डायमीटर्स पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो पैरेलल होंगी। तो चलो देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास ये, और ये कहता है कि अगर एक सर्कल है हमारे पास, सपोज दिस वन इज द सर्कल एंड ये हमारे पास का डायमीटर है, दिस विल बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर हम इस पे कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, सपोज करते हैं ये टेंजेंट है AB और ये मान लेते हैं M, और यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं CF, ये मान लेते हैं N, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, हमें ये शो कराना है कि CF इज पैरेलल टू AB। तो हम गिवन में लिख लेते हैं, गिवन हमारे पास सिर्फ क्या है, NM इज द डायमीटर, NM इज द डायमीटर। To prove what we have to prove, CF is parallel to AB. Now see prove देखते हैं अगर हम तो क्या है, देखो भाई ON अगर हम देखें, ON is the radius of the circle, the radius of the circle, जो ON है वो सर्कल का रेडियस है। And similarly OM and ON are the radius of the circle। ठीक है भाई, अगर रेडियस है तो हम कह सकते हैं ON is perpendicular on CF and OM is perpendicular on AB। हमने थ्योरम पढ़ी हुई है कि रेडियस हमेशा टेंजेंट के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो यहां से हम ये भी कह सकते हैं दिस इंप्लाइज एंगल ONC इक्वल्स टू 90 डिग्री कह सकते हैं, एंड एंगल OMB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब यहां से अगर हम देखें इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 ले लें, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव ONC इक्वल्स टू एंगल OMB। अब अगर मैं इसको ध्यान से देखूं और ये अंदर वाला सर्कल रब कर दूं तो मेरे पास कुछ इस तरह से आ रहा है, एक लाइन ऐसे एक लाइन ऐसे एक लाइन ऐसे कट रही है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। Now see, ONC and OMB are alternate angle. Since ONC and OMB are alternate interior angles, therefore we can say line CF is parallel to AB. That's it, hence proved। समझ में आया? बहुत आसान सा था। हमने कहा कि रेडियस टेंजेंट के साथ 90 डिग्री एंगल बनाती है तो हमारा इधर भी 90 होगा, इधर भी 90 होगा, है ना। आप कुछ बच्चे कहेंगे सर क्या इधर 90 नहीं होगा? भाई ये और ये चारों 90 होंगे। ठीक है, हमने ऑल्टरनेट दिखा दिया। आप को इंटीरियर भी दिखा सकते हैं, को इंटीरियर एंगल्स का अगर सम इक्वल 180 होता है तो भी लाइंस पैरेलल होती हैं। चलिए इसको नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें तो ये कहता है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट अ पॉइंट ऑफ अ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। तो भाई हमें ये प्रूव करना है कि अगर ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है और इसकी टेंजेंट पे हमने ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, सपोज कर लो ये सर्कल का रेडियस सेंटर है। अब क्या है, ये सर्कल थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया, मैं इसको रब करके दूसरा बनाना चाहूँगा क्योंकि ये सर्कल कम और अंडा ज़्यादा लग रहा है और इसको देख के फिर मुझे भूख लग रही है। तो भाई मैं सर्कल बनाता हूँ, ये अब थोड़ा सा ठीक है पहले से। ये इसका सेंटर है O, ये इसकी टेंजेंट है, मान लेते हैं ABC, B इज़ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब हमें ये बताना है इस पे जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे वो सेंटर से होके जाएगा। तो हम इसको बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन करेंगे। हम सपोज करेंगे, लेट अस सपोज कि ये एक पॉइंट और Q है जो कि सेंटर तो नहीं है लेकिन इसके साथ परपेंडिकुलर बना रहा है।
ठीक है, तो हम लिखेंगे लेट, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ लिखेंगे लेट इफ पॉसिबल अपॉइंट Q, let if possible point Q such that QB is QB perpendicular on AC and O is the center of circle। ठीक है भाई, सेंटर ऑफ सर्कल का सेंटर क्या है? O है। ठीक है, अब अगर मैं O को B से मिलाऊं, ठीक है भाई, अगर मैं O को B से मिलाता हूं, है ना, तो मैंने कहा ज्वाइन O and B। Now OB is the radius, OB is the radius of the circle, radius of the circle। OB क्या है? सर्कल का रेडियस है। And we know that radius of the circle makes an angle equals to 90 degree with the tangent। तो यहां से हम कह सकते हैं एंगल OBC equals to 90 degree। This implies, है ना, we know that, but हमने एंगल QBC को भी तो 90 बनाया है बाय कंस्ट्रक्शन। अब भाई अगर ये बात हो गई तो ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, बट ये देखो ये इतना पार्ट है और ये इतना पार्ट है, तो कभी भी कोई पार्ट किसी होल का इक्वल नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ Q और O अलग अलग पॉइंट नहीं है, ये एक ही पॉइंट है। तो यहां से कह सकते हैं विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि part cannot be equal to whole। This implies O and Q are same point and that is center of the circle। तो यहां से हम कहेंगे therefore line perpendicular with tangent always pass through the center of the circle, CNTRE, center of the circle। बस भाई हो गया, खत्म, है ना। चलो नोट कर लो इसे। तो भाई आज के लिए बस इतना ही, और इसके आगे का जो पार्ट है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसको अच्छे से कर लीजिएगा। आज की वीडियोस में जितने भी क्वेश्चन हुए हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर 10 ईयर उठा के देखेंगे तो हर क्वेश्चन किसी ना किसी साल जरूर आया है, इवन 2 और 3 क्वेश्चन भी आए हैं आज की वीडियो से। तो इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, सैम्पल पेपर लगाना शुरू कर दीजिए। अब आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है, इसलिए अब आपको सीधे बोर्ड के लिए ही प्रिपेयर करना है, बाकी सारा काम छोड़ दीजिए। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, उसमें डिस्कस करेंगे हम आगे का पार्ट। तब तक के लिए आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए एंड कीप लर्निंग।